सबसे पहले देखो ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होता है, भूलने की बीमारी, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया। भूलने की बीमारी क्या होती है, हम अक्सर कई सारे थॉट सोचते हैं, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूं, मेरे को 90% लाना है तो मैं ये कर सकता हूं, लेकिन एक्चुअल में जब करने की बारी आती है तो हमें वो सब चीजें याद नहीं रहती है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको बनाना है डेली गोल। अब डेली गोल क्या होता है इसको समझो। व्हाट इज डेली गोल? डेली गोल इज नथिंग बट राइटिंग योर टास्क, राइटिंग योर डेली टास्क। अब यहां पे देखो, ये मैंने क्यों लिखा यहां पे राइटिंग योर डेली टास्क, क्योंकि अगर मैं बोलता सिर्फ कि राइटिंग योर डेली टास्क तो बहुत सारे बच्चे को याद नहीं रहता कि मैंने क्या बोला, लेकिन अगर मैंने उसको लिख दिया, ये जो मैंने लिखा ना यहां पे राइटिंग योर डेली टास्क, ये जो वर्ड मैंने लिख दिया, अब बहुत सारे बच्चों के मन में दिमाग आएगा, क्योंकि हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी, हमारा ह्यूमन दिमाग क्या बोलता है कि अक्सर हम सुने हुए चीज को, सोचे हुए चीज को भूल जाते हैं, लेकिन कोई चीज वीडियो के फॉर्म में दिख रहा है या फिर रिटन फॉर्म में दिख रहा है तो उस चीज को हम ज्यादा देर तक याद रख सकते हैं। जैसे कि हमें पता होता है कि एक रोड है, हम रोड पे हम डेली गाड़ी चलाते हैं वहां से, अब मुझे पता है कि ये इतने टाइम के बाद ना खड्डा आने वाला है, खड्डा बोलते हैं ना खड्डा, या फिर स्पीड ब्रेकर आने वाला है, तो हमें पता है हमारा ब्रेक अपने आप लगता है। मेरे को भी एक हमारा जो गली है उधर से बाहर निकलता हूं तो मुझे पता है इस जगह पे ऑटोमेटिकली मेरा ब्रेक दबता है, क्योंकि मुझे पता है वहां पे ब्रेकर आने वाला है। और ये हो गया हमारा विजुअल इफेक्ट। वैसे लिखा हुआ बहुत सारी चीजें होती है, अक्सर हमें जो लिखी हुई चीजें होती है वो याद रह जाती है, ठीक है, लेकिन अगर किसी ने कुछ बोला है, सुना हुआ चीज या फिर नॉर्मल तौर पे ना ऐसे याद नहीं रहती है, तो इसके लिए आपको लिखना जरूरी है। तो यहां पे आपको अपना जो डेली टास्क है वो लिखो। कैसे लिखोगे, लेट सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं अपना स्टोरी भी बताऊंगा, एक छोटा सा स्टोरी, लेकिन डेली टास्क या फिर डेली गोल इज नथिंग बट योर डेली हैबिट्स। आप किस प्रकार अपनी हैबिट्स को डालना चाहते हो, दैट इज नथिंग बट योर डेली गोल। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप मॉर्निंग में उठे, अब मॉर्निंग में उठने के बाद आपने रात भर सोया, सोने के पहले भी कुछ थॉट्स आए होंगे, सोने के बाद भी कुछ थॉट्स आए होंगे, ठीक है, मन में आते रहते थॉट्स, आवर माइंड इज फ्री, बहुत सारे थॉट्स घूमते रहते हैं। तो लेकिन जैसे आप मॉर्निंग में उठ रहे हो तो आपका वो मॉर्निंग एक नए दिन लेके आ रहा है, एक नए दिन का शुरुआत कर रहे हैं। समझ लो 1 तारीख है, कोई भी दिन है, मंडे ट्यूसडे जो भी है, लेकिन 1 तारीख है। अब 1 तारीख का आपने क्या किया, एक पेज बना लिया, आपकी बुक, एक डायरी बना लो, पर्सनल डायरी, जैसे मैंने मेंटेन किया वैसे बना लो, एक डायरी ले लो। अब मुझे पता है कि सबसे पहले मुझे करना क्या है, यार मैं 7 बजे उठूंगा, मुझे क्या करना है, नाश्ता करना है, 8 बजे मेरे को ये करना है, हाँ 9 बजे मुझे जाके ना स्कूल जाना है। समझ लो, अगर आप स्टूडेंट है 9 बजे स्कूल जाना है, लेकिन 9 से जैसे मैं 1 बजे से स्कूल वापस आऊंगा तो मुझे क्लासेस जाना है, जैसे 1 से मैं 3 बजे से क्लासेस से आऊंगा तो मुझे ये वाला सब्जेक्ट का लर्न करना है। तो अगर आप लोग वो चीज नहीं लिखोगे, ये तो बहुत बच्चों वाला चीज बता रहा हूं मैं जो स्टूडेंट के लिए, लेकिन मैं बड़े बच्चों के लिए, यानी जो जॉब कर रहे हैं, जो ग्रेजुएशन में है, जो मेरे एज के हैं, उनके लिए बता रहा हूं, पेरेंट्स के लिए भी बताने वाला हूं, देखो ध्यान से। तो ये सब चीजें उनके माइंड में रहेगा। लेट्स सपोज कि वो स्कूल से आते हैं, अब उनको याद नहीं है कि मुझे करना क्या था, लेट्स सपोज उनको याद नहीं है, तो वो लोग अपने डायरी में देख सकते हैं, यार आज मुझे इतने बजे ये काम करना है, इतने बजे ये काम करना है। तो उससे होगा क्या कि आपका प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ये होता क्या है प्रोडक्टिविटी? अब प्रोडक्टिविटी मतलब क्या होता है, हमें बहुत सारी चीजें करनी होती है, लेकिन हमें मेन टाइम पे याद नहीं आया तो हम लोग उसको भूल गए और बाकी दूसरा टाइम पास वाला काम करने लगे। हाँ चलो टीवी देखना है, हम तो टीवी देखेंगे, डोरेमोन टीवी देखेंगे, करेक्ट है, समझ में आ रहा है, तो हम टीवी देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो मुझे काम करना चाहिए था वो तो मुझे याद ही नहीं है, क्योंकि मेरा दिमाग याद ही नहीं करना चाहता। लेकिन अगर मैं वही डायरी खोल के देख लूंगा, भैया ये काम, ये गोल है मेरा, ये काम है, तो मैं वही काम करने जाऊंगा। अगर आप सीरियस होगे तो वो काम डेफिनेटली करोगे, अगर आप सीरियस नहीं हो तो कोई इतना लिख के मतलब ही नहीं है। अगर कोई इंसान अपने लाइफ को लेकर सीरियस नहीं है तो चाहे गोल बना ले, चाहे कुछ लिख ले, डायरी लिख ले, वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। लेकिन अगर जो इंसान अपने लाइफ को लेकर सीरियस है, जो चाहता है अपने लाइफ में एक मंजिल पे मुकाम पाना चाहता है वो, तो डेफिनेटली वो जो लिख रहा है वो करने का भी हिम्मत रखेगा और वो करके अपने लाइफ को आगे लेके जाएगा। करेक्ट है, सही बात है। तो आपको वो चीज करना है। समझ लो कोई ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है, कोई बड़ा स्टूडेंट है, अब उसके मन में बहुत सारे थॉट्स होते हैं कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, तो अपने लाइफ में गोल्स बना सकता है, ठीक है। अब पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स के लाइफ में क्या होता है कि एक तो जॉब करना है, जैसे कुछ हाउसवाइफ भी जो मदर होती है, जैसे मेरी मम्मी भी हाउसवाइफ है जो घर में काम करती है, तो उनके लिए भी बहुत सारे गोल्स, थोड़ी बहुत भी पढ़े लिखे रहेंगे तो वो गोल्स बना सकते हैं कि मुझे ये काम करना है, मुझे ऐसा खाना बनाना है, या फिर मुझे ये टास्क करना है, मेरे बच्चों को ये करना है, तो आप ऐसा कर सकते हो। अगर आप एक मैन हो और आप बाहर जॉब पे जाते हो तो बाहर से जॉब से आने के बाद आपको ये टास्क करना है, कुछ अच्छा अचीव करना है, कुछ साइड हसल करना है, कुछ बिजनेस की करनी है, चीजें लर्न करनी है, स्टॉक मार्केट सीखना है, तो ये सब चीजें होती है ना, वो एक्स्ट्रा टाइम में ही किया जाता है, तो उसके लिए गोल बनाया करो। अब जैसे ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये मेरा एक स्टोरी है, ये मेरा जो डेली हैबिट्स का एक स्टोरी है। होता ये था कि जब मैं छोटा होता था, 10वीं 11वीं 12वीं की मैं बात कर रहा हूं, इसको मैं छोटा बोलूंगा, वैसे आप लोग भी छोटे हो, लेकिन मैं 10वीं 11वीं 12वीं में था, तो मैं कुछ ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करता था। मैं कभी भी उठूंगा, कभी भी सोऊंगा, कॉलेज जा रहा हूं, स्कूल जा रहा हूं, जो भी है। एक टाइम आया, मेरे एक सर थे इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में जब आया, मेरे एक सर थे, उन्होंने मेरे को एक बात बताया। क्या बताया कि आप जब मॉर्निंग में उठते हो तो क्या अपना आप गोल लिखते हो,
उन्होंने मेरे को दो चीज बोली थी, एक तो डेली गोल्स बोली थी और दूसरा उन्होंने बोला था शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल। तो अभी मैं वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल पे नहीं आ रहा हूं कि आपको क्या करना है फ्यूचर में शॉर्ट तरीके से या फिर लॉन्ग तरीके से, उसकी बात कभी और किसी और डिफरेंट वीडियो में करेंगे। लेकिन आज ये डेली टास्क में मैं उन्होंने मुझे बताया कि राहुल आप करते हो क्या ये चीज? मैं बोला नहीं सर। तो बोले ना जब भी उठते हो ना, आपको लाइफ में कुछ भी अचीव करना है ना, चाहे वो दिन में भी अचीव करना हो, एक दिन में मुझे क्या अचीव करना है वो दिन में ना आप डायरी में लिख लो। जैसे आप उठोगे मुझे आज ये अचीव करना है, आज मेरे को ये टास्क कंप्लीट करना है, वो लिख दो डायरी में। पता नहीं क्या मैजिक है कि अगर वो आपने डायरी में लिख दिया ना तो ऑटोमेटिकली वो चीज पूरा हो जाएगा। पता नहीं क्या मैजिक है। और ऐसा मत करना कि डायरी में लिख के वापस सो गए यार, उसके पीछे मेहनत तो करोगे ना। ऑटोमेटिकली कोई चीज पूरा नहीं होता। मैजिक वर्ल्ड नहीं चल रहा है, यहाँ पे मैं कोई जादू सिखाने नहीं आया हूं, यहाँ पे मैं फैक्ट बता रहा हूं कि अगर आप वो चीज जब लिखोगे कि भैया कि ये मेरा टास्क है, आज मुझे ये टास्क को कंप्लीट करना है, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो एनर्जी रहेगा और आपके दिमाग में बार बार हिट होगा कि मैंने कुछ चीज लिखा हुआ है, उसके पीछे मुझे मेहनत करना है और मैं करूंगा और वो चीज को अचीव करूंगा। तो वो चीज आप करो, चाहे आप कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी स्टैंडर्ड के हो, ग्रेजुएशन के हो, या फिर अगर आप जॉब कर रहे हो, आपके अंदर भी बहुत टैलेंट है, आप करना चाहते हो लेकिन जॉब से आने के बाद आपको समय नहीं मिल रहा है, तो आप साइड हसल करो, क्योंकि करोगे तभी तो अचीव करोगे। समझ में आ रहा है? तो ये आप कर सकते